वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द zeros and the coefficient of quadratic polynomial. General equation of quadratic polynomial is x square plus bx plus c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. Let the alpha beta be the zeros of the given polynomial. Then sum of the zeros equal to alpha plus beta. इसका जो फार्मूला होता है माइनस टी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन होता है जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करके इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, फाइंड द zeros of the given quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। इनको सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है और कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट का टर्म 8। सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू 8। प्रोडक्ट करने पे आएगा हमारा 8। इसके बाद से अगला स्टेप जो हमारा होता है, जो प्रोडक्ट आता है उसका फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 के टेबल में 8, 4 बार में 2, 2 and 2। अब इस फैक्टर का यूज करके हमें 2 ऐसे नंबर पता करने होते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 8 है और प्लस या माइनस करने पे नंबर 2। इस केस में हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 2 होता है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है 2 जो हमारा नंबर है वो माइनस में है, यानी कि जो इसमें से बड़ा नंबर है उससे हमें माइनस में लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर उससे प्लस में। यानी कि इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x एंड माइनस 8। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं, फिर लास्ट के 2 टर्म्स में। तो इस केस में पहले 2 टर्म्स में कॉमन जो हो सकता है वो है x, यानी कि x माइनस 4 एंड लास्ट के 2 टर्म्स में 2 प्लस 2, यानी कि x माइनस 4। x प्लस 2 हमारा फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर हमारा होगा x माइनस 4। यानी कि
जो हमारा पहला जीरो होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 2 या फिर x इक्वल्स टू 4. Therefore minus 2 and 4 are the minus 2 and 4 are the zeros of the polynomial. जो हमारा अगला स्टेप है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. तो हमने अभी इसके पहले स्टार्टिंग में फार्मूला पढ़ा था वेरीफाई करने का. सबसे पहले हमें सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना होगा. सम ऑफ द जीरोस, इस केस में हमारे जीरोस हैं माइनस 2 एंड 4. तो माइनस 2 प्लस 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 2. और हम क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस केस में 1. फार्मूले में ही माइनस होता है हमारे. इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हुआ है. हम देख रहे हैं कि सम करने पे भी 2 आ रहा है और फार्मूले से सॉल्व करने पे भी हमारा आंसर 2 आ रहा है. सेकंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8. और हम फार्मूला लगाएंगे तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस 8 अपॉन 1. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन सेकेंड अब खुद अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो हमारा x वाला टर्म है उस साइड में है, कांस्टेंट टर्म मिडिल में. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर का टर्म पहले, x वाला टर्म मिडिल में एंड कांस्टेंट टर्म साइड. सबसे पहले इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 उसको 0. अब जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्यूशन में किया था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीपल करना है, यानी 6 इंटू 3 दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है नंबर 18. जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 18 का फैक्टर फाइंड करेंगे. 2 के टेबल में 9 टाइम्स में 3 3 एंड 3 1. अब इसके फैक्टर से हम जो ऐसे नंबर फॉर्म करेंगे जिनका मल्टीपल करने पे 18 आता हो और माइनस या प्लस करने पे 7. हम देख सकते हैं 9 इंटू 2 करने पे 18 आएगा. जैसे कि आप देख रहे हैं 6 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे भी 18 आएगा, मगर 6 प्लस 3 हम करें 9 आ जाएगा. 6 माइनस 3 करें तो 3 आ जाएगा, यानी ये पेयर हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो हमें चाहिए 7 वो नहीं मिलेगा. इसलिए हमारा नेक्स्ट पेयर जो होगा 9 टू 18 होता है. 9 से 2 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा, यानी कि इसी पेयर को हम सेलेक्ट करेंगे. एंड फिर से दोबारा हमें
देखना होगा कि इसका साइन कैसे है। जो हमारा 7x माइनस में है, यानी कि बड़े नंबर को हमें माइनस में लिखना होगा और छोटे नंबर को प्लस में। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस, दोबारा हम वही करेंगे, फर्स्ट के दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, फिर लास्ट के दो टर्म्स में नंबर को हम कॉमन लेंगे। इस केस में हमें 3x कॉमन मिलेगा, 2x माइनस 3। लास्ट के पेयर में हमें +1 कॉमन मिलेगा, 3x प्लस 1 2x माइनस 3, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू -1/3 और 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। Therefore, -1 and 3/2 are the zeros of the given polynomial। जो नेक्स्ट स्टेप है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros and the कोफिशिएंट। वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ द zeros इक्वल्स टू, जो हमने फार्मूला पढ़ा है, -p/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस केस में जो हमारा दो जीरो आए थे, -1/3 एंड 3/2, सबसे पहले हम इनका सम करते हैं, 1/3 प्लस 3/2। हम से अगर कंपेयर करें, -7 यानी कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 6। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 कैल्सियम 6, -2 प्लस 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 7/6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6। दोनों ही कंडीशन से आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फॉर्मूला होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस केस में जो हमारे दो जीरोस हैं, -1/3 एंड 3/2। कांस्टेंट टर्म हमारा -3, कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारा। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो -1 × 3 -3 2 3 या 6, यानी दोनों ही केस में हम देख रहे हैं हमारे आंसर सेम है, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो वेरीफाइड हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में 4u² + 8u। अब देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि 0 है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 4 × 0 0, 0 का कोई फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन लेना होता है। देख सकते हैं 4u² एंड 8u में हम 4u कॉमन ले सकते हैं। यहाँ होगा u
यहाँ पे होगा 2 एंड इसके दो फैक्टर बनते हैं, या तो 4u इक्वल टू 0 हो जाए या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि u इक्वल टू 0 या फिर u इक्वल टू माइनस, यानी इस केस में 0 एंड -2 आर द zeros of the polynomial. आगे रिलेशन अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15। हमने पिछली क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर करें तो समझ सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। इसके दो फैक्टर बनते हैं, फर्स्ट टी प्लस रूट 15, सेकेंड टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, यानी कि टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू माइनस रूट 15 या फिर t इक्वल्स टू प्लस रूट 15। इस केस में हमारे दो जीरोस बनते हैं, माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 आर द जीरोस। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में रिलेशंस को सेटिस्फाई किया था, उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जिस फार्मूले को हम यूज करेंगे वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द zeros। ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। सबसे पहले हमें सम ऑफ द zeros into x प्लस प्रोडक्ट, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1, यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ द zeros हमारा 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द zeros -1। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द zeros, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। इसे हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 1/4 हमारा कांस्टेंट होगा, इसका साइड चेंज करेंगे 4 into 0 0, 1x माइनस, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह ये x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 3, 0,5। इस क्वेश्चन को भी हम उसी फार्मूले में सॉल्व करेंगे।
हमें दे रखा है सम ऑफ जीरो जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट 5। जो हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस into x plus product of the zeros। फार्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू में एक्स प्लस रूट 5, जीरो इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस रूट 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हमारा हुआ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी फार्मूले का यूज करके बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर